करने वाले। हेलो गाइस, वेलकम टू ईएससी गेट पीएसयू शॉर्ट ई लेक्चर। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक के बारे में। मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट और ट्रू वैल्यू क्या होता है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था। ये एक नया सब्जेक्ट का एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसका लेक्चर 1 है ये, ठीक है। अब एक मैंने वीडियो बनाया था, वो बताया था इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से एग्जाम में कितना मार्क्स का आता है, पीएसयू में कितना इसका वेटेज है, गेट में कितना वेटेज है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में कितना वेटेज है, और किस ब्रांच में है, किस ब्रांच वालों को पढ़ना है, किस ब्रांच में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में, आईएन में, तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या है। तो इसके जो लोग अगर इस पास्ट वीडियो उस वीडियो को नहीं देखे, उसका लिंक नीचे है, पहले आप उसको देख लो, समझ लो कि क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, कितना एग्जाम में आएगा, कौन से एग्जाम में कितने मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। और ये इस सब्जेक्ट का पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं मेजरमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ट्रू वैल्यू क्या होती है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है। तो इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट से, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तो पहले मेजरमेंट क्या होता है, तो मेजरमेंट को समझते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट का जो डिफिनेशन होता है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन बिटवीन ए स्टैंडर्ड एंड अननोन रिजल्टिंग इज नोइंग द अननोन मैग्नीट्यूड इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, किसी भी अननोन कोई चीज़ है, उसको अननोन है, उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको मेजर कैसे करेंगे, तो एक स्टैंडर्ड चीज़ से उसको कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। और उस चीज़ को जो भी रहेगा, जो भी आर्टिकल है या फिर लिक्विड है, समथिंग कुछ भी हो सकता है अननोन, ठीक है। तो उस अननोन का जो है रीडिंग हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। जैसे अगर इसको अगर समझना है तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि आप सपोज करो आप मार्केट गए, ठीक है। आप मार्केट गए, वहाँ से मैंगो बोले, मार्केट में बोले आप शॉपकीपर से कि 1 kg हमको क्या करो, मैंगो दे दो, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी करेगा कि मैंगो उठा के आपको पॉलिथीन में डाल के दे देगा, ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको वेटेड मशीन बोलते हैं। वो क्या करेगा, अगर उसके पास एनालॉग रहेगा तो वो एक साइड में 1 kg का वेट रखेगा, दूसरे साइड में क्या करेगा, मैंगोज रखते जाएगा। अब जब दोनों इक्वल आ जाएगा तो क्या करेगा, आपको दे देगा कि 1 kg ये मैंगो ले लीजिए। बेसिकली करता है क्या है, वो उसके पास 1 kg का एक स्टैंडर्ड वेट रहता है, उससे क्या करता है, मैंगो को कंपेरिजन करता है, ठीक है। तो वो जब इक्वल आ जाता है उसके, तो वो बोलता है कि 1 kg है, ठीक है। तो वही होता है, क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर लिक्विड है तो हम लीटर में मेजर करते हैं, अगर सॉलिड है तो केजी में मेजर करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को मेजर करना है तो एक स्टैंडर्ड से हम लोग कंपेरिजन करते हैं। जैसे 1 लीटर आपको वाटर लेना है, तो क्या करोगे, 1 लीटर का एक मेजरमेंट एक हुआ, उसमें क्या करोगे, आप लिक्विड को डालोगे, अगर 1 लीटर फुल हो जाता है तो आप बोलते हो कि 1 लीटर है, ठीक है। तो मेजरमेंट क्या होता है कि आप किसी अननोन चीज़ को स्टैंडर्ड में क्या करते हो, आप कंपेयर कर लेते हो, ठीक है, उसे मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेजरमेंट का डिफिनेशन होगा। अब देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो इस मेजरमेंट को अलाउ करता है। जैसे कि आप 1 kg मैंगो लेने गए मार्केट में, तो जो वेटेड मशीन होता है, ठीक है, जो वेटेड मशीन है उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वही कंपेरिजन अलाउ करता है कि आप 1 साइड में 1 kg मैंगो वेट रख लेते हो, दूसरे साइड में मैंगोज रखते जाते हो, और दोनों इक्वल आता है तो हम बोल देते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं कि वो 1 kg के नियर अबाउट हो गया, तो वो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऐसा डिवाइस जो स्टैंडर्ड और नॉन में क्या करे, कंपेरिजन करे, उसे इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि चीज़ की इंस्ट्रूमेंट कैसे पता चले कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जैसे आप वेट मशीन आप देखे होंगे, आजकल सब कुछ वेटेड मशीन डिजिटल हो गया है। जैसे उसमें वेट रखते जाते हैं तो वो अपने आप वो क्या बोलते हैं, डिजिटल फॉर्म में रीडिंग आता रहता है कि ये 500 ग्राम हो गया, 600 ग्राम हो गया, 700 ग्राम हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो डिवाइस, अब उसको क्या करना पड़ता है, हमको उसको पावर देना पड़ता है, उसको कुछ पावर चाहिए जिससे वो चलता है। तो आप जब भी देखें होंगे जो वेटेड मशीन होता है उसको पावर दिया जाता है, ठीक है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो हम चाहेंगे कि उससे कम पावर में हमारा मेजरमेंट कर दे, सिंपल सा लॉजिक। तो इंस्ट्रूमेंट का अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर्टी हो गया कि ऑपरेशन पावर कंजम्पशन जो होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट का कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और देखो एक चीज़ और है, अगर मैं बोलूँ कि इंस्ट्रूमेंट जो बना हुआ है, ठीक है, कुछ मटेरियल से बना होगा, कुछ उसमें मतलब मटेरियल यूज किया गया बनाने में, तो ऐसा ना हो कि वो समय के साथ चेंज हो। जैसे विंटर में वो उसका रीडिंग अलग आने लगे, समर में अलग आने लगे, ठीक है। तो जिस मटेरियल से बना है उसका प्रॉपर्टी चेंज होता है,
ठीक है। विंटर में अलग प्रॉपर्टी हो जाएगा, थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, और समर में हो जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट कि जिसमें कंडीशन चेंज ना हो, जिसको बोलते हैं एम्बिएंट कंडीशन। द इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट अल्टर द एम्बिएंट कंडीशन ऑफ सर्किट इन विच इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। ठीक है। तो हम लोग जब इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट हम चाहते हैं कि पहला चीज़ को पावर कम से कम कंज्यूम करे, पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा, वो टाइम के साथ चेंज ना हो। टाइम के साथ मतलब कि जैसे कि समर आ गया तो समर में रीडिंग अलग देने लगे, वेरिएशन हो जाए रीडिंग में, विंटर में थोड़ा सा रीडिंग अलग वेरिएशन हो जाए। ठीक है। तो इस चीज़ का दो चीज़ इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। ठीक है। तो ये आई थिंक दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया, मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी को समझते हैं। ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब देखो, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो हम कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है, एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस विथ विच मेजर्ड वैल्यू अप्रोचेस टू ट्रू वैल्यू। ठीक है। तो मेजर्ड जो वैल्यू हो, जब मेजर्ड कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के बराबर हो, उसे एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है। तो एक्यूरेसी जो होता है हमेशा जो टर्म ऑफ ईरर में डिफाइन होता है। एक्यूरेसी इज ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द टर्म ऑफ ईरर। ठीक है। तो मेजर्ड एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो आप मेजर्ड कर रहे हो वो ट्रू वैल्यू के बराबर आ जाए। ठीक है। नियरली आप क्लोजनेस ट्रू वैल्यू के आसपास आए, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रू वैल्यू के आसपास आए। ठीक है। तो उसकी एक्यूरेसी बोलते हैं। अब जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, ठीक है, तो डेफिनेटली एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए कि आप कि 1 kg काउंट का, उससे अगर 1 kg आप सपोज करो उसे वेट कर रहे हो तो 1 kg ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 900 ग्राम दे दिया, 1 kg 100 ग्राम दे दिया। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक्यूरेसी का मतलब ये होता है। ठीक है। अब जो होता है एक्यूरेसी कैसे पता चलेगा, ईरर के टर्म में। क्योंकि देखो, आप मान लो कि 1 kg की जगह पे आपको 900 ग्राम दे दिया, तो 100 ग्राम का जो डिफरेंस होगा उसको ईरर बोलते हैं। ठीक है। क्लियर है। तो एक्यूरेसी का मतलब सबको समझ में आया। एक्यूरेसी क्या होता है कि ये जो हमेशा होता है, ये जो लाइन है पूछा गया एग्जाम में है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि एक्यूरेसी इज ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द टर्म ऑफ ईरर। ईरर के टर्म में एक्यूरेसी डिफाइन कर पाएंगे। अब देखते हैं ट्रू वैल्यू क्या होती है, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू से कंपेरिजन करते हैं। तो ट्रू वैल्यू क्या होती है, तो ट्रू वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू विच इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट 100% करेक्टली इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। टू ऑब्टेन ट्रू वैल्यू एग्जैक्टली मेजर द सेम वैल्यू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एंड टेक एवरेज। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर ट्रू वैल्यू का डिफिनेशन ये है कि ये ऐसा ट्रू वैल्यू ऐसा है कि 100% हम करेक्टली नहीं अचीव कर सकते। हम लोग क्या करते हैं कि रीडिंग बार बार, अगर आपको ट्रू वैल्यू किसी का जानना है तो क्या करेंगे, रीडिंग बार बार लेते जाएंगे इनफाइनाइट टाइम्स, उसका क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है। तो वो ट्रू वैल्यू हो जाती है, उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है। फॉर ए गुड इंस्ट्रूमेंट, अगर देखो कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छा है तो उसकी एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। ठीक है। ये क्वेश्चन, ये लाइन पूछा गया है, मैंने डायरेक्ट वहाँ से लिख दिया हुआ है कि लिखा हुआ है कि हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छा है तो उसकी एक्यूरेसी हाई होना चाहिए। ठीक है। एक्यूरेसी हाई होना चाहिए, मतलब ईरर, एक्यूरेसी हाई होगा तो ईरर कम होगा डेफिनेटली। ठीक है। इसका मतलब एक्यूरेसी हाई होने का मतलब है कि जो आप मेजर कर रहे हो ट्रू वैल्यू के हमेशा क्लोज आएगा। ठीक है। वेरी वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं प्रिसीजन। ठीक है। ये एक टॉपिक है जिससे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में, डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, प्रिसीजन का मतलब। ठीक है। तभी हमने एक्यूरेसी देखा, प्रिसीजन में देखते हैं कि प्रिसीजन क्या होता है, फिर उसके बाद दोनों में डिफरेंस समझेंगे एग्जाम्पल लेके। ठीक है। तो प्रिसीजन का मतलब होता है इट इंडिकेट द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू व्हेन द सेम इनपुट वैल्यू इज मेजर्ड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। तो प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी डिवाइस में इनपुट सेम दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या डिवाइस में इनपुट सेम दे रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट जो है, मतलब आउटपुट वही मेजर्ड वैल्यू होता है जो आउटपुट पे है, तो मेजर्ड वैल्यू क्या है, हमेशा क्लोज आए। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं एक एमीटर है, एमीटर से 5 एम्पियर करंट को मेजर कर रहा हूँ, तो 5 एम्पियर करंट को मेजर कर रहा हूँ, तो पहली बार मेजर किया तो आ गया 5.001 एम्पियर। सेकेंड टाइम मेजर किया 5.0002 एम्पियर। ठीक है। थर्ड टाइम किया तो 5.003 एम्पियर। ठीक है। और फोर्थ टाइम किया तो 5.001 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट है, ठीक है, जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है बार बार क्लोज आ रही है। ठीक है। इसका मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रिसीजन बहुत ही अच्छा है। ठीक है। अब देखो डिफरेंस समझते हैं। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जब हम सेम इनपुट पर मेजर करें तो जो आउटपुट आए वो तो क्लोज आए ही आए। अब सेकेंड चीज़ होना चाहिए वो ट्रू वैल्यू के नियर अबाउट आना चाहिए, ट्रू वैल्यू के क्लोज आना चाहिए, सारे के सारे ट्रू वैल्यू के क्लोज आने चाहिए आंसर, तो होता है एक्यूरेसी। लेकिन प्रिसीजन में ऐसा नहीं है। प्रिसीजन में जरूरी नहीं कि ट्रू वैल्यू के पास आए, हाँ, लेकिन मेजर्ड वैल्यू सारे इक्वल होना चाहिए।
क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो हम लोग मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल लेके दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो मैं 3 इंस्ट्रूमेंट एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से हमको ये मेजर करना था, कोई क्वांटिटी है, ठीक है, जिसका ये दिया हुआ है, ये मेजर करना है हमको, ठीक है, हमको करना है। हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया और मेजर स्टार्ट कर दिया, तो एक मेजर किया तो आउटपुट जो है इसके नियर अबाउट ये आया। उसी इंस्ट्रूमेंट से दूसरी बार इनपुट सेम इनपुट पे चेक किया तो ये आ गया, थर्ड इनपुट पे चेक किया तो वही आया, फोर्थ इनपुट पे आ गया ये, ठीक है। ये हमको ये मेजर भी करना था और ये नियरली आ रहा है, ठीक है, इसी के आसपास। अगर मैं बोलूँ कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिए और इसी पॉइंट को मेजर करना था हमको, ठीक है, तो इसी पॉइंट को मेजर करना था, तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट में ये आउटपुट आया, ठीक है, फिर ये आउटपुट आया, फिर ये आउटपुट आया, ये आउटपुट आया, क्लियर। और थर्ड इंस्ट्रूमेंट से लिए तो थर्ड इंस्ट्रूमेंट से क्या आया कि आउटपुट आया, और ये सेकेंड आउटपुट आया, ये थर्ड आउटपुट आया, फोर्थ आउटपुट आया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि हमको मेजर करना था ये क्वांटिटी। तो इंस्ट्रूमेंट 1 जो है, ये इंस्ट्रूमेंट 1 है, सपोज करो। अगर मैं ऐसे सर्किल दे दूँ, ठीक है, ऐसे सर्किल बना दे रहा हूँ, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट 1 है, हमको ये मेजर करना था। तो इंस्ट्रूमेंट 1 जो है का जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू के नियर आ रही है और सारे के सारे क्लोज आ रही है। यानी कि इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो है कि हाई प्रिसीजन है, हाई प्रिसीजन है। हाई प्रिसीजन क्यों बोल रहे हैं कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो इक्वल आ रहा था। देखो ये पॉइंट सारे नियरली इक्वल हैं, तो इसको बोलेंगे हाई प्रिसीजन। और ये जो मेजर्ड वैल्यू है वो तो क्लोज आना ही चाहिए, और ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है तो ट्रू वैल्यू के पास में आना चाहिए। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी, ठीक है। तो एक्यूरेसी इसकी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। हाई एक्यूरेट भी बोल सकते हैं, एक्यूरेट होगा, हाईली एक्यूरेट होगा, ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट 1 था, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट 2 जो है, अगर इंस्ट्रूमेंट 2, तो देखो ये इंस्ट्रूमेंट 2 से जो आउटपुट लिए हम लोग, तो ये जो आउटपुट आ रहा है, ये ट्रू वैल्यू यहाँ पे, मेजर वैल्यू यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि एक्यूरेसी हाई नहीं है, क्योंकि जो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास आना चाहिए, तो ये लो एक्यूरेट है, एक्यूरेट से मतलब इसकी एक्यूरेसी क्या है, लो है। अब हम लोग बात करते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है आपस में क्लोज आए, उससे ट्रू वैल्यू के पास हो या ना हो, उससे कोई मेजर नहीं करना, उससे कुछ लेना देना नहीं है उसको, यानी कि सारे पास आ जाए, तो बोल सकते हैं कि हाई प्रिसीजन है, हाई प्रिसीजन है, ठीक है, हाई प्रिसीजन है, क्लियर। अब देखिए थर्ड जो इंस्ट्रूमेंट है, जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट, ये ट्रू वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस है। इसका मतलब कि लो एक्यूरेसी है, लो एक्यूरेट है, सॉरी लो एक्यूरेट है, ठीक है, ये क्या है, लो एक्यूरेट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अब प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन का मतलब होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू हमेशा क्लोज होना चाहिए। तो ये जो मेजर्ड वैल्यू एक यहाँ पे आ रही है, एक यहाँ पे आ रही है, एक क्लोज नहीं है ना, यानी यहाँ बोल सकते हैं कि लो एक्यूरेट है, एक्यूरेट, लो एक्यूरेट है, क्लियर है। ये पिक्चर क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करता हूँ, ठीक है, ये तो पिक्चर्स हम लोग देख लिए। अब एक मैं इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ, 3 इंस्ट्रूमेंट, और डेटा के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ इस फिगर को देख के एक चीज़ और क्लियर होगा कि गुड इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसकी हाई प्रिसीजन प्रीफर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट अच्छा होने के लिए प्रिसीजन हाई, क्योंकि प्रिसीजन हाई होने से ही मेजर्ड वैल्यू होगी हमेशा क्लोज आएगी। तो कोई भी गुड इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, फॉर गुड इंस्ट्रूमेंट हाई प्रिसीजन प्रीफर करते हैं, ठीक है। हाई प्रिसीजन प्रीफर क्यों करेंगे, जो कि जो मेजर्ड वैल्यू हमेशा क्या है, क्लोज आए, क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। अब मैं एक डेटा लेता हूँ, डेटा लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं एक डेटा लेता हूँ, एक मीटर 1 लेता हूँ, ठीक है, ये मीटर 1 है, ठीक है, ये मीटर 2 है, और ये मीटर 3 है, ठीक। 3 मीटर ले रहा हूँ, और 3 मीटर से हम लोग क्या करते हैं, 5 एम्पियर का को मेजर करते हैं। तो मान लो पहला मीटर से हम मेजर किए 5 एम्पियर, ठीक है। तो 5 एम्पियर के बहुत सारे सैंपल लेंगे। पहला सैंपल में अगर 5 एम्पियर उसको इनपुट पे दिए, तो उसके आउटपुट पे आ गया 5.001 एम्पियर, सपोज करो 5.001 एम्पियर आ गया फर्स्ट सैंपल में। फिर उसी इंस्ट्रूमेंट से सेकेंड 5 एम्पियर, मतलब फिर से 5 एम्पियर दिए, तो 5.002 एम्पियर आ गया, ठीक है। फिर थर्ड टाइम उसी इंस्ट्रूमेंट से थर्ड सैंपल लिए, तो आ गया 5.001 एम्पियर। फिर 4 टाइम्स किए तो 5.002 एम्पियर आ गया। अब फिफ्थ सैंपल लिए तो आ गया 4.0999 एम्पियर आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब
अब उसी रीडिंग को मीटर, दूसरे मीटर से हम लोग रीडिंग ले रहे हैं, सेकेंड मीटर से अब रीडिंग ले रहे हैं 5 एम्पियर का ही। सपोज करो आउटपुट आ गया, पहला सैंपल में आया 4.9 एम्पियर, ठीक है। सेकेंड सैंपल में आ गया उसी इंस्ट्रूमेंट से ले 4.01 एम्पियर, ठीक। उसी इंस्ट्रूमेंट में ले रहे हैं थर्ड पॉइंट तो 5.7 एम्पियर आ गया। फोर्थ ले रहे हैं तो ये आ गया 5.2 एम्पियर। क्लियर। अब थर्ड मीटर से हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 एम्पियर ही मेजर कर रहे हैं, ठीक है। 5 एम्पियर ही मेजर कर रहे हैं। अब 5 एम्पियर मेजर कर रहे हैं तो सपोज करो पहली रीडिंग जो आई 4.1 एम्पियर आ गई। फिर सेकेंड सैंपल ये 5 एम्पियर के लिए थर्ड मीटर से, तो ये आ गया 4.1 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब फोर्थ लिए सैंपल, थर्ड सैंपल लिए तो आ गया 4.10 एम्पियर। फिर फोर्थ लिए तो 4.11 एम्पियर, ये आ गया 4.09 एम्पियर, ठीक है। अब देखो मीटर 1 की रीडिंग है, देखो सेम इनपुट के लिए मीटर 1 की रीडिंग है 5 एम्पियर के लिए बहुत सारे सैंपल लिए, मीटर 2 के लिए 5 एम्पियर के लिए बहुत सारे सैंपल लिए, मीटर 3 के लिए 5 एम्पियर के लिए बहुत सारे सैंपल लिए। अब हम लोग देखते हैं कि मीटर 1 एक्यूरेसी कैसी है, इसकी प्रिसीजन कैसा है। तो सब कुछ करता है, हम लोग प्रिसीजन की बात करते हैं। सबसे पहले प्रिसीजन इसका कैसा है। अगर प्रिसीजन की बात करें, ठीक है, तो प्रिसीजन का मतलब ये हो गया कि प्रिसीजन का डिफिनेशन ही होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है हमेशा क्लोज आए। तो ये सारी जो है मेजर्ड वैल्यू है, ये सारे क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। तो सारे क्लोज हैं क्या, नियरली यस, ये सारे के सारे क्लोज है। मेजर्ड वैल्यू क्या है, सारे के सारे क्लोज है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मेजर्ड वैल्यू सारे के सारे क्लोज है, तो इसका प्रिसीजन हाई होगा। तो हाई प्रिसीजन है, इस मीटर का जो है प्रिसीजन क्या है, हाई है। अब इस मीटर की एक्यूरेसी की बात करते हैं, तो ये मेजर्ड वैल्यू है और ये ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्लोज तो होनी चाहिए, तो सारे मेजर्ड वैल्यू क्लोज है और वो ट्रू वैल्यू के क्लोज आना चाहिए, ठीक है। ट्रू जो सारी मेजर्ड वैल्यू होनी चाहिए ट्रू वैल्यू के क्लोज आना। तो ट्रू वैल्यू 5 है, तो 5 की रीडिंग आ रही है 5.001, तो ये माइनर डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के नियर अबाउट आ रही है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्यूरेसी है यहाँ पे हाई एक्यूरेसी है, ठीक है। हाई एक्यूरेसी है, हाई एक्यूरेसी है। क्लियर। अब मीटर 2 की बात करते हैं कि मीटर 2 का नेचर कैसा है, उसकी प्रिसीजन कैसा है, एक्यूरेसी कैसा है। तो मीटर 2 के लिए हम लोग क्या किए, 5 एम्पियर करंट को मेजर किए, इसके 4 सैंपल लिए हुए, ठीक है। तो देखो हम लोग आउटपुट पहले प्रिसीजन की बात करते हैं। प्रिसीजन क्या होता है कि मेजर वैल्यू क्लोज आनी चाहिए। तो मेजर वैल्यू 4.9, 4.01, 5.7, 5.2। तो मेजर्ड वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है, मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस है। पहले 4.9, 4.01, तो 4.90, 4.01 में बहुत ही डिफरेंस होता है। 4.9, 5.7 में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका प्रिसीजन जो मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि लो प्रिसीजन है, लो प्रिसीजन है। अब एक्यूरेसी की बात करते हैं। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, जो मेजर्ड ये वैल्यू आ रही है ये ट्रू वैल्यू के नियर अबाउट आनी चाहिए। अगर ट्रू वैल्यू के क्लोज आ रही है तो इसका मेजर एक्यूरेसी भी क्या होगी, हाई होगी। तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है क्या 5 और 4.9 में डिफरेंस है। 5 में 5.7 का मतलब 0.7 एम्पियर का डिफरेंस आ जाएगा। 5 से एम्पियर का 5.2 रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब 0.2 एम्पियर का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा है, माइनर डिफरेंस नहीं है, ठीक है, मेजर डिफरेंस है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये जो है ये लो एक्यूरेसी है। यहाँ पे क्या है, लो एक्यूरेसी है, लो एक्यूरेसी है। इस जो मीटर 2 है लो एक्यूरेसी, इस लो एक्यूरेट है। थर्ड मीटर की बात करते हैं। थर्ड मीटर में क्या किए हम लोग, 5 एम्पियर के लिए मेजरमेंट किए, तो 5 मीटर के लिए किए तो 4.10 आ गया। तो सबसे पहले प्रिसीजन की बात करते हैं। तो प्रिसीजन का डिफिनेशन क्या होता है कि एक्यूरेसी मेजर्ड वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। तो ये सारी के सारी मेजर्ड वैल्यू है 5 एम्पियर के लिए। तो मेजर्ड वैल्यू 4.10, 4.11, 4.10, 4.11, 4.00, तो सारे मेजर्ड वैल्यू क्लोज है ना, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इनमें माइनर डिफरेंस है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हाई प्रिसीजन है, प्रिसीजन है। अब एक्यूरेसी की बात करते हैं। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि मेजर्ड जो वैल्यू हो, ये जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू के पास होना चाहिए, क्लोजनेस होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए ट्रू वैल्यू को। तो क्या ये मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज है क्या, 4.10 यहाँ पे 5 एम्पियर रीडिंग ले रहे हैं तो 4.10 आ रहा है, मतलब 0.9 एम्पियर का डिफरेंस आ जा रहा है। 5 एम्पियर के लिए 4.11 एम्पियर आ रहा है, मतलब 0.89 का डिफरेंस आ जा रहा है। तो का मेजर डिफरेंस है, यानी बोल सकते हैं हम लोग कि लो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी है, लो एक्यूरेसी। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि कोई भी, अब ये एग्जांपल सबको समझ में आ गया होगा कि जो मीटर 1 जो है इसकी हाई प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी है।
अब मीटर 2 जो है जिसका लो प्रिसीजन है, लो एक्यूरेसी है। मीटर 3 का क्या है, हाई प्रिसीजन है, लो एक्यूरेसी है। ठीक है, अब इन तीनों में सबसे अच्छा कौन मीटर, अगर आपको मीटर लेना है सबसे अच्छा कौन सा है, यस ये वाला मीटर सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसका प्रिसीजन भी हाई है, एक्यूरेसी भी हाई है। ठीक है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन हाई होना चाहिए और एक्यूरेसी हाई होना चाहिए। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छा है तो उसका प्रिसीजन भी अच्छा होना चाहिए, उसका एक्यूरेसी भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ और समझना इस बात में कि जब अगर कोई मीटर का मैं बोलूँ कि प्रिसीजन बहुत ही अच्छा है तो क्या उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी या नहीं होगी। तो हाई प्रिसीजन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रिसीजन हाई है तो उससे ये नहीं पता चलता है कि एक्यूरेसी उसकी अच्छी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो हाई प्रिसीजन डज नॉट गिव द गारंटी अबाउट एक्यूरेसी। तो ये जो फर्स्ट जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम में आया हुआ है, इफ मीटर हैज ए हाई प्रिसीजन। ठीक है, अगर कोई मीटर का प्रिसीजन हाई है तो ये मे भी एक्यूरेट हो सकता है और मे नॉट भी एक्यूरेट हो सकता है। ये एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखो जैसे मीटर वन का हाई प्रिसीजन है, हाई एक्यूरेसी, यस। मीटर थर्ड में हाई प्रिसीजन है लेकिन एक्यूरेसी क्या लो है। तो प्रिसीजन एक्यूरेसी को डिफाइन नहीं कर पाएगा, मतलब वो गारंटी नहीं देगा कि एक्यूरेसी बहुत अच्छा होगा। हाँ, लेकिन अब इसका उल्टा सेकेंड लाइन देखते हैं, इफ़ मीटर इज मोर एक्यूरेट। अगर कोई मीटर बहुत ही अच्छा है, मोर एक्यूरेट मतलब इसकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं उसका प्रिसीजन अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मीटर एक्यूरेट होगा, इसका मतलब उसका प्रिसीजन भी अच्छा होगा। मीटर एक्यूरेट का मतलब ये हो गया, एक्यूरेसी का मतलब कि जो आउटपुट आ रहा है क्लोज टू ट्रू वैल्यू आ रहा है। तो देखो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो एक्यूरेसी अच्छी है इसका मतलब ये जो मेजर्ड वैल्यू है क्लोज ट्रू वैल्यू के क्लोज आ रही है। ये जो मेजर्ड वैल्यू है सारी की सारी क्या आ रही है, क्लोज वैल्यू के ट्रू आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट ठीक है। तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है मतलब कि प्रिसीजन भी अच्छा ही होगा उसका, हम प्रिसीजन खराब नहीं बोल सकते, उसका प्रिसीजन अच्छा ही होगा नियरली। ठीक है, तो इसका उल्टा, इफ मीटर इज मोर एक्यूरेट देन इट इंडिकेट द मीटर इज मोर प्रिसीजन देन एक्यूरेसी विल गिव द गारंटी ऑफ। यानी कि एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी अगर किसी मीटर का अच्छा है तो प्रिसीजन की गारंटी देता है कि नहीं एक्यूरेसी अच्छा मतलब कि प्रिसीजन भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रिसीजन डज नॉट गिव एक्यूरेसी गारंटी अबाउट एक्यूरेसी, यदि ध्यान रखें एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं। अगर मान लो कोई पूछ दिया जाए आपसे ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में कि किसी इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रिसीजन इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, तो प्रिसीजन का मतलब मेजर्ड वैल्यू क्लोज आए। अब मेजर्ड वैल्यू जरूरी नहीं ट्रू वैल्यू के पास आए, लेकिन एक्यूरेसी में क्या होना चाहिए, मेजर्ड वैल्यू क्लोज होना चाहिए और ट्रू वैल्यू के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर ऐसा पूछा जाए कि प्रिसीजन प्रीफर करोगे कि एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए। आई थिंक आपको ये पिक्चर क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस सबको समझ में आया होगा कि क्या होता है। ठीक है, अब कुछ हम स्टेटमेंट प्रिसीजन और एक्यूरेसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ यहाँ पे। मैं क्या किया हूँ, स्टेटमेंट को डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, और इस चीज़ को समझते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, प्रिसीजन इज इन मेजरमेंट ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, तो प्रिसीजन जो होता है मेजर करता है। हाँ, क्योंकि देखो प्रिसीजन का मतलब ही होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू आए, जो आउटपुट पाए, हमेशा सेम आए, मतलब रिपीट करे अपने आप को, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। और ये स्टेबिलिटी ऑफ मीटर बताएगा। ठीक है, अब मीटर की स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगा कि अगर आप सेम क्वांटिटी मेजर कर रहे हो तो सेम क्वांटिटी के लिए आउटपुट भी क्या आना, सेम इनपुट के लिए आउटपुट क्या सेम आना चाहिए। और प्रिसीजन ये इस चीज़ को डिफाइन करता है। हाँ, प्रिसीजन इस चीज़ को डिफाइन नहीं करता कोई ट्रू वैल्यू के पास है, हाँ, लेकिन आउटपुट जो है ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू जो है हमेशा क्लोज आए, तो इससे स्टेबिलिटी पता चलता है। तो प्रिसीजन जो होता है स्टेबिलिटी, मीटर की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। याद रखना इस चीज़ को, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रिसीजन गिव कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी ऑफ मीटर। यस, अभी बात किए थे हम लोग, प्रिसीजन क्या करता है, कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी ऑफ मीटर को डिफाइन करता है। क्लियर, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट पूछा गया। अब एक एग्जाम में आया था ये कि अगर आप वाइल परचेजिंग द मीटर गिव द, बोला था ऐसे एग्जाम में था कि आप एक इंस्ट्रूमेंट को परचेज करना चाहते हैं तो उसकी एक्यूरेसी अच्छा देखोगे कि प्रिसीजन देखोगे। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट बनता है, सपोज करो आप घर के लिए मीटर लेने चले गए, मीटर रीडिंग, ठीक है, मीटर लेने चले गए, वाट मीटर लेने चले गए, ठीक है, घर में मीटर के लिए। तो वाट मीटर जो है ऑलरेडी जो बनाया गया है उसको बनाने के बाद चेक किया जाता है, कैलिब्रेट किया जाता है कि वो सही रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो एक्यूरेसी उसकी अच्छी, एक्यूरेसी उसका कैलिब्रेट किया जाता है। तो एक्यूरेसी तो ऑलरेडी पता है कि इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी अच्छा ही होगा क्योंकि बेच ही रहा है, इसलिए अगर नहीं अच्छा रहेगा तो नहीं बेचेगा। तो अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट परचेज कर रहे हैं तो हम उसके प्रिसीजन पर फोकस करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो उसका
वो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया कि जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छा हो। तो प्रिसीजन अगर बेटर मिल जाता है तो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, अच्छा होगा। और जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन बहुत अच्छा होगा, ठीक है, अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग अच्छा लेना चाहते हो तो उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को खरीदने जाते हो, आप परचेज करना चाहते हो, तो उसको बनाया ही जाता है जिसकी एक्यूरेसी क्या हो, अच्छी हो। तो हम लोग उस पर किस पे फोकस करना चाहिए, प्रिसीजन पे, क्योंकि एक्यूरेसी अच्छा बनाएगा ही बनाएगा इंस्ट्रूमेंट, उसको सेल करना है। तो अगर वही इसी का कंक्लूजन आप ये फोर्थ वाला जो आया हुआ है, तो करेक्टनेस इन मेजरमेंट, अगर मेजरमेंट में आप चाहते हैं कि करेक्टनेस हो, मतलब एकदम एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल रीडिंग है, तो उसके लिए आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस। इसमें क्वेश्चन हर साल ईएस के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहता है, पीएसयूज में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो ये लेक्चर 1 था इंस्ट्रूमेंटेशन का। नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर बनेगा इसका, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और इजीली आप उसको वॉच कर लो, ठीक है, जो आपके एग्जाम में हेल्प करे। और ये हमारा फेसबुक पेज है, आप यहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ मटेरियल ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। और भी जो मटेरियल पीडीएफ मटेरियल चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग मैथ का प्रीवियस ईयर के हर ब्रांच के क्वेश्चन टॉपिक वाइज यहाँ पे अपलोडेड है आंसर के साथ, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे, ठीक है, और भी फ्यूचर में इस पर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप इस पेज से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।